कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2024 के परीक्षा में 40 महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न जो आप सभी के एग्जाम से बार बार पूछता आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वीडियो को सारे अंत तक देखना। इस बार वर्दी लेकर रहना है सभी को, मेहनत जारी रखिए आप लोग, ठीक है, और अपने पे भरोसा रखिए, सभी को वर्दी इस बार ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न सेट को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न के लोग बढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक कर लेना, सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे बार बार आने वाले प्रश्न जो आप सभी को बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाता रहा है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, कहा गया कि भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला ही कहा गया है कि भारतीय संविधान जो भारत का संविधान है उसमें भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है, ये हमारे पास प्रश्न है। तो ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान का हृदय माना जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर एक का आपको सी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम था। इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक जो है वो पुराना नाम था, अब नया बैंक जो है उसका क्या नाम हो गया है। तो देखिए इंपीरियल बैंक जो है वो किस बैंक का पुराना नाम था, तो जो भारत का स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक। पूछा जा सकता है कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक, या फिर इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम था। बात एक ही हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दो का सही उत्तर आपको बी के साथ चलेंगे हम लोग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर हो जाएगी। इंपीरियल बैंक ऑफ ओल्ड नेम किसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास जी जो थे वो किस काल के कवि थे। कालिदास किस काल के कवि थे, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। तो कालिदास मौर्य काल, सुशुंग काल, वर्धन काल या फिर गुप्त काल। तो कालिदास जी जो थे वो गुप्त काल के कवि थे, गुप्त काल के, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का सही उत्तर सी हो जाएगी, गुप्त काल। चलिए अगला देखते हैं कि महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो उनका नाम था पल्लव वंश। क्या नाम था भाई, पल्लव वंश। पल्लव वंश के शासक जो थे वो महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगी। 5 नंबर है कि सिनेनाग किस धर्म का आराधना स्थल है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये कि सिनेगॉग, सिनेनाग नहीं, सिनेगॉग जो है किस धर्म का आराधना स्थल है। तो ये स्थल है यहूदी धर्म का। किस धर्म का भाई, यहूदी धर्म का। ये सही उत्तर हो जाएगी। पूछा हुआ प्रश्न है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सोयाबीन जो है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर 6 का सी यहाँ पे हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो हरित क्रांति का जो ज़्यादा प्रभाव है, सबसे ज़्यादा वो पड़ा था, सबसे ज़्यादा प्रभाव की बात करेंगे तो गेहूं पे पड़ा था। किस पे, गेहूं पे। तो 7 का सही उत्तर आपको बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट है ये, सिंपल क्वेश्चन है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा तो यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। 8 का सही उत्तर सी यहाँ पे राइट हो जाएगी। 9 नंबर है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। न्यायिक सेवा, देखिए न्यायिक सेवा का जो जन्मदाता है वो कहा जाता है, आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो था उसको न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। किसमें, तो भारत में। तो 9 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है दुनिया का वो है आपका रूस। क्या नाम है, रूस, ठीक है। और भारत जो है किसमें स्थान पर, 7वें स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर, ठीक है। अगला है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था कब, 1961 में। उसका पहला सम्मेलन हुआ था कहाँ पे, ये प्रश्न है। तो ये हुआ था बेलग्रेड में। बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर 11 का ए सही उत्तर हो जाएगी। 12 देखते हैं कि माइन ऑफ डिस्टिनी किसे कहा जाता है। देखिए माइन ऑफ डिस्टिनी, तो माइन ऑफ डिस्टिनी जो कहा जाता है ये कहा जाता है आपको नेपोलियन को, ठीक है। नेपोलियन को याद रखना है, नेपोलियन, ठीक है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ।
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का नहीं, तेलंगाना का तो 2014 में हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है उनका गठन हुआ था 1953 ईस्वी में, भाषा के आधार पर हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 13 का सही उत्तर आपको ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 14 नंबर है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर आई.के. गुजराल। सही उत्तर हो जाएगी डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए थे। अगला देखते हैं कि शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? शिकारी देवी अभयारण्य, देखिए शिकारी देवी अभयारण्य की अगर बात करेंगे हम लोग तो सही उत्तर हो जाएगी इसका हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अगला देखते हैं कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? देखिए भारत में एक नॉर्मल पोस्ट होता है, एक स्पीड पोस्ट होता है, ये एक डाकघर में होता है, पोस्ट ऑफिस में। तो स्पीड पोस्ट सेवा की जो शुरुआत हुई थी ये आपको ध्यान में रखनी है 1986 में। कब हुआ था? 16 का बी 1986 ईस्वी में हुआ था। 17 नंबर देखते हैं कि महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो महाराष्ट्र राज्य का जो गठन हुआ था ये हुआ है आपका 1960 ईस्वी में। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर हो जाएगी। अगला देखते हैं कि विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है? तो विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात जो है वो उठती है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो सही उत्तर आपको 18 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ध्यान में रखनी है विली विली। और महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? 1960 ईस्वी में, ठीक है। और विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात जो हुआ था मतलब उठती है, ये ऑस्ट्रेलिया में उठती है। अगला है कि छौ जो है किस राज्य का लोक नृत्य? इंपॉर्टेंट है छौ, ठीक है। छौ जो है ये जो आपका है सही उत्तर उड़ीसा, उड़ीसा का लोक नृत्य है एक छौ, ठीक है। जैसे बिहार का जट जटिन हो गया उसी तरीके से उड़ीसा का छौ जो है वो लोक नृत्य है वहाँ का। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का अगर बात करेंगे सबसे बड़ा उत्पादक देश के लिए तो सही उत्तर हो जाएगा 20 का आपका मैक्सिको। क्या हो जाएगा? मैक्सिको। मैक्सिको जो है सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है। अगला है कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? देखिए राज्यपाल को जो शपथ ग्रहण दिलाता है वो दिलाता है आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो हाईकोर्ट होता है राज्य में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है, ठीक है। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट हो जाएगी। 22 नंबर है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? सर्वप्रथम नगर निगम जो है भारत में मद्रास, बम्बई, कोलकाता, दिल्ली, ये सारे तो महानगर हैं। सबसे सर्वप्रथम जो है नगर निगम की स्थापना की अगर बात करेंगे तो वो हुआ था मद्रास चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई जो नया नाम है चेन्नई, मद्रास में हुआ था। अगला है कि दाब का मात्रक क्या है? देखिए दाब का मात्रक की अगर बात करेंगे तो ये पास्कल हो जाता है। क्या होगा? पास्कल। सही उत्तर तो इसका बी करेक्ट होगा, पास्कल। 24 नंबर है कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायन का जो राजा की अगर बात करेंगे हम लोग H2SO4, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हम लोग रसायन का राजा, किंग ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 24 का ए। 25 है कि उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश की अगर बात करेंगे हम लोग चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस। सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे चीन। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछा आता रहा है बार बार। एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है? देखिए एक सामान्य तारे का जीवन काल जो होता है ये आपको ध्यान में रखनी है 10 बिलियन वर्ष। क्या होता है? 10 बिलियन वर्ष। 26 का बी करेक्ट होगा। 27 देखते हैं कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद है? पृथ्वी की भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन जो है कितना प्रतिशत मौजूद है? ये आपको ध्यान में रखनी है 46.8%। क्या है? 46.8%, ठीक है। भूपर्पट्टी की बात हो रही है, ठीक है ना। वैसे आपको वायुमंडल में 21% है ऑक्सीजन, लेकिन भूपर्पट्टी में 46.8%। ये ध्यान में रखना है आपको। अगला है यहाँ पे 28 नंबर की भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय मिसाइल मैन के नाम से जो जाना जाता है उसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला है कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो भारत ही है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक होता है, डी करेक्ट होगा। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है?
भारत में सबसे बड़ी, भारत में नहीं, भारत की जो है सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो है इन्फोसिस। क्या नाम है? इन्फोसिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी की अगर बात करेंगे हम लोग, जो सबसे नज़दीक होता है ये होता है आपको 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। और सबसे दूर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे, बी करेक्ट होगा इसका। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ? अगला प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो ट्रांजिस्टर के आविष्कार की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1948 ईस्वी में। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर बात करेंगे हम लोग तो उसका नाम हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अगला देखते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय लेने वाला कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा अध्यक्ष? सही उत्तर उसका हो जाएगी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को ये निर्णय लेना होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। सी करेक्ट होगा 34 का। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? इंपॉर्टेंट है। भूमि आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, भूमि बचाओ आंदोलन या फिर भूदान आंदोलन। ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू हुआ था। विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कि कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था? कांच का सामान जो है सर्वप्रथम की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये चीन देश में बना था। किस देश में भाई? चीन में। और कागज़ जो का निर्माण सबसे पहले जो हुआ था मुद्रा का, वो चीन में ही हुआ था। शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर का मास्टर ग्रंथि के नाम से हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन की अगर बात करें हम लोग तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो आपका स्विट्जरलैंड में है, रियो डी जेनेरो। ठीक है, अगला है यहाँ पे प्रश्न कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया एक देश है जिसकी राजधानी वियना है। क्या है? वियना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा, ये ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी का मतलब होता है यहाँ पे रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फिर रोम। ये होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलेंगे हम लोग 40 का। तो यहाँ पे हम लोग 1 से 40 तक प्रश्न किए हैं, जो आप सभी के बिहार पुलिस भर्ती, बिहार दरोगा भर्ती, सभी परीक्षाओं के लिए बिहार से आयोजित, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो सारे प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो सारे आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे अगले वीडियो में भी। तो चलिए बाय बाय सभी को। तैयारी करते रहिए आप सबको वर्दी मिलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और आप लोग तैयारी जम के करते रहिए। ठीक है, बाय बाय सभी को।